टॉपिक नहीं है। यस होमोटॉपिक, हेट्रोटॉपिक, इनएक्सियोटॉपिक, डाइस्टीरियोटॉपिक, जब भी आप लिखेंगे टॉपिक नॉट टॉपिक, वो हम उसी दिन क्लियर कर देंगे। और इसी से जो बना हुआ है टॉपिक से, टॉपिसिटी से एक से आया है, जो लिख दिया गया है कि टोपोसिटी हम लिखवाए थे, नाम आप लोगों को पहले से होगा टोपोसिटी। और एक मैंने बताया था टोपिसिटी, मैंने कहा इसे प्रिफर कीजिए, तो इसको जरूर प्रिफर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। और जब तक ये आता नहीं है, और सब में आप सिटी बोल सकते हैं, हेटेरोटोपिसिटी, होमोटोपिसिटी, इनएक्सियोटोपिसिटी, डाइस्टीरियोटोपिसिटी, सब में आप लगा सकते हैं, अर्थात उसका एडजेक्टिव लग गया। लेकिन यहाँ पे हमें जो पढ़ना है हेटेरोटोपिक आइटम या ग्रुप या लिगेंड, इसका एक्सप्लेनेशन जैसे होमो का था, उसी तरह से यह किसी भी मॉलिक्यूल का अगर कोई एटम किसी दूसरे आइटम या ग्रुप से रिप्लेस करने के बाद अगर नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होता है फर्स्ट वन के, तो हम कह देते हैं कि इसमें रहने वाला प्रेजेंट आइटम या ग्रुप या मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, वह कैसा होगा, हेटेरोटॉपिक। इसमें जैसे उसमें लिखे हैं उसी तरह से इसमें भी लिख सकते हैं। जो लिखवाया गया है ध्यान देंगे, हमें एटम या दोनों लिख सकते हैं, ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम को, या क्या हो, ग्रुप्स हो, और क्या देते हो, एंड गिव्स, वहाँ आइडेंटिकल लिखवाए थे, यहाँ ना आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलता हो, उसे हम और क्या कह देते हैं, हेटेरोटॉपिक एटम कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं। अब बात आती है व्हेन एन एटम आर ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम आर ए ग्रुप, दिमाग में रखना ये चाहिए। और स्ट्रक्चर कैसा मिलता हो, नॉन आइडेंटिकल, तो उसे हम कह देते हैं कि हमारा काम होमो के जगह हेटेरोटॉपिसिटी था। तो उस दिन हम कुछ एग्जाम्पल दिए थे, आप आज फिर दे रहे हैं। जैसे सपोज है ये आपके सामने है, वहाँ भी हमारा इधर था फ्लाइंग व्हील मॉडल, एक को मैंने माना HA और दूसरे को मैंने मान लिया HB, और यहाँ पर हमने लिया एक CH3 और यहाँ पे मैंने ले लिया PH। हमने इसको लेबलिंग किया HA को, HB को, दिमाग में रखना। हमने इसका रिप्लेसमेंट करवाया, रिप्लेसमेंट HAN HB मान लिया गया। हमने HA को रिप्लेस किया और इसको ऐड किया, T को लगाया। दूसरे में मान लिया मैंने HB को रिप्लेस किया और यहाँ दूसरा T लगाया। कुछ अगर आप देखेंगे इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका है C से लगा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा T और इससे क्या रहेगा H, और ऐसे ये CH3 है, PH, यहाँ पे भी वही
यहाँ HA है, यहाँ D हो गया और यहाँ क्या होगा CH3 है, यहाँ पे क्या हो गया थोड़ा बहुत आपको अगर आपने वैसे दिमाग में रखें कि ये जो मॉलिक्यूल है और इन दोनों में से किसी एक मॉलिक्यूल को आप ले लीजिए जो आपने बनाया है, क्या ये और ये आइडेंटिकल होंगे? कह सकते हैं हाँ या ना? अगर हम D की जगह Cl ले लें, लेट अस सपोज, तो यहाँ पर D की जगह क्या मिल जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, चलिए इस सर्किल को हम कायरल कहेंगे कि ये कायरल कहेंगे? उसको बता नहीं सकते, ये कायरल। इसे हम क्या किसी एक फॉर्म ले लें, चाहे इसको उठा लें, चाहे इसको उठा लें, Cl हम लोग D भी ले सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं, तो ये एनी अदर आइटम आ गया। इसे हम क्या पढ़ेंगे ना, ये कायरल। तब क्यों करें आप ये और ये आइडेंटिकल तो है नहीं, दिमाग आप पीछे हम जाना नहीं चाहते थे। पीछे की बात ये थी कि यहाँ पे अगर हम इसको लेते, ये ले लेते, CH3 था, CH3 था, यहाँ पर मान लिया जाए कोई भी ले लेते, जगह यहाँ HA था, HB था, इसको रिप्लेसमेंट कराते, तो यहाँ पे हमारा किसी एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर मान लिया जाए Cl ले, मतलब यहाँ से मैंने हटाया Cl लगाया और इसको निकाला HA, तो यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे HB हुआ और यहाँ पे जो लगा हुआ है CH3 है, यहाँ पे भी CH3। अब दूसरा नहीं बनाना है, इससे दूसरा भी होगा इधर हो गया। ये मॉलिक्यूल कैसा है? एक आइडेंटिकल नहीं है कैसे? और ये मॉलिक्यूल एक आइडेंटिकल, आइडेंटिटी तो नहीं है मिलेगी दोनों, सॉरी नॉन आइडेंटिटी तो नहीं है मिलेगी दोनों, लेकिन यहाँ पे सीधे प्रॉपर्टी चेंज हो गई कायरल से ये कायरल नहीं। अगर इससे इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कायरल, इधर से चलेंगे तो ये कायरल से कायरल हो जाएगा। अब समझ में हमारे ये आ गया कि ये जो कंपाउंड था इसमें से किसी एक आइटम या ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाए जो लेबल्ड है, जो दोनों ये हाइड्रोजन है, किसी एक को अगर रिप्लेस कर दिया जाए दूसरे आइटम या ग्रुप से, तो वह जो स्ट्रक्चर मिलेगा वह कायरल मिलेगा। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि कायरल मिलेगा तो क्या होगा? नॉन आइडेंटिकल। इसका मतलब जो HA होगा या HB होगा, इन दोनों में अगर रिलेशन पूछा जाए तो यह होमोटोपिक एटम नहीं होंगे, क्या होंगे? हेटेरोटोपिक एटम। और प्रोकायरल किसे कहते हैं? कायरलिटी से पहले उस दिन भी बताया कि अगर किसी एक आइटम या ग्रुप को रिप्लेस करने से कोई भी मॉलिक्यूल अगर कायरल हो जाए, किसी एक आइटम के रिप्लेस करने से अगर मॉलिक्यूल क्या हो जाए, एक कायरल से कायरल हो जाए, एक कायरल मॉलिक्यूल नोन एज प्रोकायरल। ये दिमाग में उस दिन से भी बताया। इसका मतलब ये क्या होगा? प्रोकायरल। ये क्या होगा? नॉट प्रोकायरल, नॉट प्रोकायरल। अगर इसमें से भी एक एलिमेंट को, अगर हम एक आइटम को या एक ग्रुप को हटावें तो भी ये कायरल बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तब आप जवाब दे सकते हैं। इसमें से अगर HB को हम हटा दें
तो क्या ये प्रोकायरल बन सकता है? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल देखिए HA है HB है, दो ऑलरेडी डिफरेंट, रिप्लेसमेंट किसका करेंगे? HA को या HB। तो अगर हम रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस कर हमारा कोई कायरल मॉलिक्यूल मिल जाता है, तो जिस मॉलिक्यूल से कायरल मिलेगा वह मॉलिक्यूल इसका मतलब कायरल के पहले था, तो इसलिए इसको हम प्रोकायरल। तो हमारी अब दूसरी बात पे आते हैं। मैंने बताया था कब हम हेटेरोटॉपिक कहेंगे? जब मॉलिक्यूल में C2 एब्सेंट होगा। एक बात हुई थी। अब C2 की बात अगर इसके लिए हम करते हैं तो C2 के केस में क्या होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ सिमिलर एटम इन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है 180 डिग्री, अगर आप रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर है, ये बिल्कुल पीछे है, तो इसका मतलब ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो HA को ले लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा HB को, H और HB जो होगा वह HA को ऑक्युपाई कर लेगा। लेकिन नीचे वाला जो ग्रुप है CH3 के जगह PH के जगह CH3, इसका मतलब इसमें C2 प्रेजेंट नहीं है, C2 एब्सेंट। तो इतना अगर आप देख लेते हैं तो हमारा ये पता चल जाता है कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल बना हुआ है वह मॉलिक्यूल हेटेरोटॉपिक मॉलिक्यूल होगा, और जो उसमें आइटम है हेटेरोटॉपिक आइटम होंगे, जो ग्रुप्स हैं हेटेरोटॉपिक ग्रुप्स हैं। ये मतलब ये सिंपल था। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें जरा देखा जाए कि क्या स्थिति बन सकती है। जैसे ये यहाँ पर हमने लगा दिया COOH, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया C, और यहाँ पर आपका ये मैंने और यहाँ मैंने सारे लोग इसका नाम जानते हैं। एक को मैंने कहा, किसी एक को हम ले सकते हैं HAH, कोई दिक्कत तो है नहीं। सेम इसी मॉलिक्यूल को एक बार और हमें लेना है, इसलिए मैंने इसको हमने सेम रिप्लेसमेंट कराया HA एंड HB। अब हम वहाँ B भी ले सकते हैं, सीरियल मतलब कोई भी XYZ ले सकते हैं, BH के अलावा कोई भी दूसरा आइटम हो या ग्रुप हो। ये हम लोगों के सामने आया, यहाँ पर मैंने लगाया CLA लगाते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया HB, बाकी जैसे हैं एज सच। दोबारा अगर हम देखें यहाँ आपका रहेगा HA, यहाँ रहेगा CL, बाकी H, C। चलिए यहाँ पे देखा जाए इस मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल देखने से ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा है कि सारे के सारे जो आइटम्स होंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक दूसरे का स्थान ऑक्युपाई कर पाएंगे, लग रहा है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिखा है ये कैसा है, कायरल है कि नहीं? तो आप
अपना इत्मीनान से देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम कहें तब जानेंगे, आपको ये खुद जानना है। कायरल नहीं, ये कार्बन है नहीं, ये कार्बन है नहीं, ये क्यों नहीं है? हाँ, 2 पानी से ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 वैलेंसी पे आइडेंटिकल है। ये है नहीं, दोनों दिख रहे हैं, ये है नहीं, दोनों दिख रहे हैं, ये है नहीं, दोनों दिख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक है। अब एक कायरल में ये 2 कायरल होगा कि नहीं होगा, ये बताना है आपको। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा प्रो कायरल होगा, ये प्रो कायरल होगा। अगर एक आइटम इसमें से हम रिप्लेस कर दें तो वह होगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है, ये अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये जो कार्बन है ये वाला कायरल सेंटर, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? कायरल। और ये मॉलिक्यूल क्या है? कायरल। सपोज दैट इस मॉलिक्यूल को अगर हम 180 डिग्री रोटेट करें, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सही बताइए। मिलेगा। अगर हम इसका मिरर ले लें किसी एक, तो क्या दूसरा उसका इमेज होगा कि नहीं? मिरर लगाएंगे, होगा। इसका मतलब मिरर इमेजेज भी है, नहीं है? जो कंपाउंड बना हमारा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? मिरर इमेज। और मिरर इमेज होंगे, क्या सुपर इम्पोज ही करेगा? नहीं करेगा। अगर सुपर इम्पोज नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड इज एनेक्सियोन। तो हेटेरोटॉपिक तो है ही है, HA एंड HP। हेटेरोटॉपिक में एनेक्सियोटॉपिक होगा कि डायस्टीरियोटॉपिक होगा? कौन सा टॉपिक होगा? ये फायदा होता है क्योंकि हम अभी हेटेरोटॉपिक में चल रहे हैं। इसको नोट करने के बाद ये वाला जरा देखिए, इसको हटा सकते हैं ना? ये वाला जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल भी रहते हैं और किया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल इसी से काम चल जाएगा। केवल इसी को हटाना है तो लिख ही नहीं होंगे आपको। यहाँ पे सेम देखिए, वही मैंने कहा था ना, इसको हम एक बार और लेंगे। ये था 1 2 3। मैंने यहाँ पे लिया H, यहाँ पे लिया HA, यहाँ पे लिया HB, यहाँ पर फिर H, यहाँ पर। अब हम पूछेंगे आप लोगों से कि अगर इसका रिप्लेसमेंट किया जाए तो कहाँ आएगा? Cl, यहाँ Cl आएगा, बाकी यहाँ H और यहाँ पे HB। यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पर H है और ये बेचारा होगा H। नहीं, इसका मतलब HA और HB होमोटॉपिक होंगे कि हेटेरोटॉपिक? यहाँ पर मैंने इसको सीधा लिया, यहाँ पर भी मैंने इसको इस तरह से, और यहाँ पे C और let us suppose that will be also will be ये होगा। यहाँ C2 इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या होगा? सिमिलर रहेगा, क्या करेगा? एक्सचेंज एट सिमिलर एंड सिमिलर ग्रुप
also exchange at center इन होता है C2 में। इसका मतलब यहाँ C2 प्रेजेंट है, और जब C2 प्रेजेंट है तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, HCl जरा सा दिमाग खिसका दे, मतलब बीच में लगा दिया तो वही मूल टॉपिक हो गया, और अगर बीच के अलावा लगाता है तो क्या हो जाएगा, इनएनसी होता है। स्पष्ट लग रहा कि ये इनएनसी टॉपिक होता है, दिख रहा है ना? कुछ डाउट्स बताओ तो हम आप बताओ। अभी तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने किया था CH3 CH3 HA HB, तो CH3 की जगह CH2 COOH है, CH2 COOH आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। तो C2 होने के लिए हमें एक्सचेंज होना चाहिए प्रोटॉन का प्रोटॉन की जगह पर और ग्रुप का ग्रुप की जगह पर, तो C2 हम प्रेजेंट मान लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, अब इसको नोट में रखिएगा कि ऐसा नहीं है पढ़ा रहे हैं एंट्रो टॉपिक तो इसमें कहाँ से आया, मैंने कहा कि इसको बता दें कि एग्जाम में मान लीजिए यही दे दे तो ये ना हो कि कॉपी में एक लिखे थे बस दिमाग की न लगावें और देखते ही लिख रहे हैं एंट्रो टॉपिक, इसलिए इसको मैंने दिया। तो यहाँ पर ये होंगे रिजल्ट में HA एंड HB आर क्या हो जाएंगे, होमो टॉपिक प्रोटॉन या आइटम या लिगेंड। इसमें आगे बढ़ने से हम एक कैटेगरी को अलग कर लेते हैं, जैसे होमोटॉपिक एटम है जो भी है, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कैटेगराइज पहले ही आपने कर दिया है, यहाँ बताने की कोई जरूरत है नहीं। अगर इसे हम अलग करते हैं, इट इज अ टू टाइप में क्या होगा, ये आपका पहले से पता है इनएनसीओ टॉपिक और दूसरा हो जाएगा डाया स्टीरियो। अब एटम हो या ग्रुप हो या लिगेंड हो, या भी आप कह सकते हैं क्या हो सकता है, आइटम हो या ग्रुप हो या लिगेंड, ये अलग बात करेंगे क्योंकि वहाँ फ्लैट या प्लेनरिटी है, और यहाँ फ्लैट या प्लेनरिटी की बात हमें नहीं करती है, उसको हम जब लेंगे तो रेट्रो टॉपिक फेस करेंगे। तो अब इसमें क्या हमें देखना है, रीचेक के लिए बता चुके ही हैं पहले से ही। इसमें सत्य तो ही है कि C2 जो हो वह एब्सेंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिग्मा प्लेन हो या क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या प्लेन हो या क्या हो, बोथ। इन तीनों में से किसी न किसी का होना जरूरी है। और इसमें क्या होगा, पहले में C2 को एब्सेंट होना ही चाहिए दोनों में, और दूसरे में क्या सिग्मा भी क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, और तीसरे में I भी क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। अगर चौथे में सिग्मा एंड आई दोनों हैं तो इसको भी क्या होना चाहिए, एब्सेंट। ये दिमाग हम चेक कर लेंगे जब एग्जाम्पल लेंगे। तो पहली कैटेगरी हम लोगों की क्या होगी, इसको हम पहले शुरुआत के तौर पे लेंगे इनएनसीओ टॉपिक
एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इसको कैसे डिफाइन किया है? इसको अभी डिफाइन करवे करेंगे। एटम या ग्रुप या लिगेंड, इसको कैसे डिफाइन करें, क्या लिखेंगे? इसी को कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर सीखे होते हैं अब तक आप लोगों को सब आ जाएगा, थोड़ा तो कुछ गया नहीं है। Atom or group, atom is replaced by another atom or group gives non-identical structure. Gives non-identical structure. कैसा स्ट्रक्चर होता है? And both are mirror image and non superimposable. मतलब both are inexorable. मतलब यहाँ रिप्लेसमेंट के बाद जो आपके मॉलिक्यूल्स मिले नॉन आइडेंटिकल, दे आर इनएंसियोमर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनएंसियोट्रॉपिक एटम या ग्रुप या लिगेंड, जो भी आपको कहा। तो ये जरूर लिख लीजिए कि व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम is replaced by another atom or groups, and gives non-identical structures. मीन देंगे दोनों, Yes. एंड गिव्स क्या दे देंगे? नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स which are enantiomer to each other, जो क्या होने चाहिए? enantiomer होने चाहिए एक दूसरे के। कार्ड क्या कहलाएंगे? enantiotropic एटम और ग्रुप, एटम या लिगेंड, जो भी कहा है। देखिए एक छोटा एग्जांपल सबसे पहले हम लोग करते हैं ना, सिंपल, और इसको सब कुछ अगर देखा जाए तो किसी तरह से भी बनाया जा सकता है। फिशर में भी या हम सोच रहे हैं फ्लाइंग व्हेल में ही देखा जाए, HB CH3 OH, या हम कोई भी ग्रुप यहाँ ले सकते हैं। अगर ले लिया जाएगा तो हम लोग लिया आराम रहेगा। इसके अलावा अगर कहीं कुछ आता है तो भी लिया जा सकता है। इसको किसके साथ रिप्लेस करना है? अंदर किससे करा दें बता दीजिए। HA and HA, अगर हम मान लिया जाए इसके साथ करा दें, मतलब समझ में तो आप लोगों के आई जाना चाहिए। ClBrI, जो इसमें कोई कॉमन उसका एटम या ग्रुप ना हो, तो यहाँ किसी से करा सकते हैं। मान लिया जाए हमने करा दिया इससे, माइनस HA को हटाया और प्लस लगा दिया C, तो यह एटम भी ले सकते हैं, अगर एटम और ग्रुप लिखा गया है। और सेम वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा जो यहाँ भी है, माइनस HB प्लस COOH। अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाता है। यहाँ पे क्या आ गया? COH, और यहाँ पर क्या है? HB
और यहाँ पे है CH3, यहाँ पे क्या आ गया OH। और यहाँ पे अगर देखा जाए ये हो गया, यहाँ है आपका H और इस पे आ गया आपका COOH और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे इसको अगर आपने इसमें बदलने की कोशिश किया लाइन वेज को फिशर में कर, तो फिशर में बनाएंगे तो प्लस बना देंगे, प्लस बनाएंगे एक टॉप पे होगा एक बॉटम पे होगा, तो टॉप पे कौन जाएगा, मान लीजिए एच को ले जाना चाहते हैं तो HB को ले जाएंगे, बॉटम पे लाएंगे तो क्या आएगा COOH। अब लेफ्ट राइट कौन होगा, नहीं होगा, CH3 किधर होगा, लेफ्ट होगा, तो पढ़ चुके हैं, और राइट क्या होगा OH। मैंने इसको इसलिए दिया कि ये भी आपको इंटर कन्वर्जन भी थोड़ा सा आ जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप पे COOH, बॉटम पे क्या होगा HB, और इधर होगा CH3 और इधर होगा सर वो HA होगा, नीचे की बॉटम में HA होगा, बॉटम पे HA होगा, कभी नहीं है HA जो यहाँ दिया रहेगा। अब ये चीज ये आपको देखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन लेस है, मतलब यहाँ पर ये क्या था, ये कायरल, इसे हम लोग कायरल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये कायरल किसमें जाएगा, प्रोकायरल, क्योंकि एक ही एटम या ग्रुप के रिप्लेसमेंट पे हमें ये क्या मिला, कायरल है ना, कायरल, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। अच्छा इन जनरल नेम क्या होगा इसका, इन जनरल नेम क्या होगा, तो दोनों कंपाउंड मिले हैं, दोनों स्ट्रक्चर लैक्टिक नहीं है। अब ऐसे बना के देते तो भले जान जाते, ऐसे बनाते HOH COOH ये मायने से दाएं चलेगा, तब D होगा, तब आ जाता है, तब नहीं वही चीज में यहाँ पे है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हम इसी का जो R है, मतलब यहाँ आपने निकाला R, इसका क्या S मतलब जैसे नहीं पता है आपको S, दोनों एक दूसरे के क्या है, मेरे सुपर इम्पोर्टेबल नहीं है, तो दो थार्ड क्या कहलाएंगे, और ये आपके क्या है, नॉन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल तो है नहीं। यहाँ से हम लोग वहां तक पहुंचने का टाइम लगाया सीखने के लिए, तो एक एग्जांपल और हम ले, इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कीजिए, तो अगला एग्जांपल फिर देखते हैं। अब रिजल्ट में क्या आया कि HA and HB are in an CO okay. आइटम प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन मतलब जो नाम कहा जाए वो लिखें। इसके बाद हम लोग अगर एक एग्जांपल और लेते हैं तो उसमें आपको बड़ा करना भी पड़ेगा।
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन HA एंड HC, HB एंड HB? इसमें रिलेशन कहीं हो सकता है, मैं बताऊंगा आगे जब हेड होगा। HA HB में क्या होगा, HC HB में क्या होगा, A और D में क्या होगा, CB में क्या होगा, इसको भी कहिए तो लेवलिंग कर दे तो इसका इसमें क्या होगा, इसका इसमें क्या होगा। लेकिन इसमें नहीं, हमें किसमें रिलेशन बताना है, HA HC HD HB, मतलब HA एंड HB, HB नहीं बल्कि HC। दूसरा HD एंड HB क्या होंगे, ऐसे देखिए ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है ऐसे। 4 ऑप्शन दे, एक देगा होमो टॉपिक, दूसरा दे सकता है एक्रो टॉपिक, तीसरा है मेंस्ट्रुअल टॉपिक, चौथा डायस्ट्रिक। सही तो है एक्रो टॉपिक लिखने के सही, लेकिन मेंस्ट्रुअल टॉपिक भी उसी ऑप्शन में और डायस्ट्रिक टॉपिक भी सही। जो सही, अब मोर करेक्ट कौन होगा, जो मोर करेक्ट होगा वो ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे हेट्रो टॉपिक तो आपका आंसर सही है, 0 मिलेगा, क्योंकि वहाँ होमो भी है, हेट्रो भी है, इनेंसियो भी है और डायस्टीरियो भी है। चारों में से कौन सबसे एक्यूरेट है, हेट्रो है तो हेट्रो में बताइए, इनेंसियो है कि डायस्टीरियो? इनेंसियो। कैसे पता चला? अगर प्लेन पास करेंगे तो मान लिया यही प्लेन हो गया, मान लीजिए इस तरह से पास कर दिए प्लेन, तो इसका मतलब प्लेन से रिफ्लेक्टर, मैंने उसमें लिखवाया था क्या, कि प्लेन इज अप्लाइड रिफ्लेक्टेड आइटम अगर बाइसेक्ट होते हैं या कटेड होते हैं डायस्टीरियोटॉपिक, तो यहाँ पे कट हो नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है, बाइसेक्टेड हो रहे हैं। तो HC HA ये दोनों अलग हो रहे हैं, HD HB अलग हो रहे हैं। तो और कोई युक्ति, अब हमें 2 क्वेश्चन इसमें अप्लाई एक साथ, जैसे यहाँ पे 2 बताए हैं, HA HB था, यहाँ HA HC के लिए एक साथ होगा, HB और HB का रिप्लेसमेंट होगा। अब अगर आप किसी को रिप्लेस करें, हम आगे नहीं बनाना चाह रहे हैं, कि अगर हम इन दोनों को पहले कंसीडर करें, अगर हम यहाँ पर HA को रिप्लेस करें एक बार, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, Cl आ सकता है और HC बड़ा रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक को पहले कंसीडर कर लिया, ये ठीक है, इसको आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे। अगर आप यहाँ पे मिरर लगाएं सपोज दैट, तो क्या मिलेगा इसका इमेज, हमें इमेज बताइए क्या मिलेगा, तब हम कुछ मदद करें। हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम स्ट्रक्चर बना यहाँ Cl आया, ठीक है, और यहाँ पे मतलब ये Cl हमने यहाँ Cl देख करके नहीं लिया, यहाँ कुछ भी हो सकता था, D भी ले सकते थे, और यहाँ पर हमारा HA सपोज है, HC है, HA को मैंने रिप्लेस किया, HB यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है और A हो चुका B, दूसरा रिप्लेस करते तो इस तरह से मिलता, यहाँ पर मिलता Cl, ये जैसे है उसी बात है, यहाँ पर जैसे है आपका HA HB HB। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे ऐसे मिरर ले लें, इसका इमेज क्या मिलेगा, मतलब इसका ये मिरर है कि नहीं, मिरर है, नहीं है, मिरर है, मिरर का इमेज है, सुपर इम्पोज करेगा,
सुपर इम्पोजेबल नहीं। अब इसको तो मान लिया जाए किसी प्लेन में है, मैंने लिया, बस ऐसे हमें थोड़ा सा दिमाग को रखना है कि ऐसे था या इसको ऐसे करते हैं तो भी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लेंगे कि जो फेस इसका इधर है वो इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, बाकी अपनी जगह पे सब फिट रहेंगे। इसका मतलब ये जो मिलेगा इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज मिलेगा। इसका मतलब ये जो होगा इसका इनेंसियो मल्टीप्लाई। तो ये जो Ha और Hc है आइटम वो क्या कहलाएंगे? इनेंसियोटोपिक आइटम या प्रोटॉन जो भी कहेंगे। तो इनेंसियोटोपिक प्रोटॉन हो गए। अब बात अगर डाइस्टियोटोपिक की भी हम करते तो भी बता दें जाते, लेकिन अभी हमारे पास समय है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, केवल इसी पे देखते हैं। अब अपनी कॉपी पे पहले रिप्लेसमेंट कराएंगे तो यही दोनों मिलेंगे, हमारे He एंड Hc के लिए, फिर हमारे Hd एंड Hb के लिए। तो दो स्ट्रक्चर यहाँ मिलेंगे, दो स्ट्रक्चर यहाँ मिलेंगे, तो कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे? 4 आपको बनाने हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को आपको प्रूव करना है कि हाँ ये दोनों इनेंसियोमर हैं कि नहीं है। फिर जो इधर वाले मिलेंगे डी और बी वाले, इन्हें भी आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इनेंसियोमर हैं कि नहीं है। इसका प्लेन कैसे लगाएंगे ये इसका बनाइए आप, तब हमें बताइए कि कैसे आप करेंगे। एक का तो बनाया दोनों, बी और बी का आप लोग बनाएंगे, नहीं ऐसे सेम नहीं, कभी फिगर रहे हैं सेम हो जाता तब तो हम बताइए। इसमें देखिए मिरर लगाने पे उल्टा दिखना चाहिए। मिरर किधर से लगाएंगे? नीचे लगाएंगे कि बीच में लगाएंगे कि ऊपर लगाएंगे? मेरे कहने का मतलब नीचे लगाना है कि यहाँ लगाना है कि ऊपर? वर्टिकल लगाना, लेकिन नीचे लगाना है, ऊपर लगाना है। कहाँ लगाएंगे? वर्टिकल यहाँ लगाएंगे। कह रहे थे बाकी लोग कम कर रहे थे उससे नहीं बन रहा, क्या है नीचे लगाना, नीचे नहीं लगेगा। जब भी लगेगा ये वाला पोर्शन यहाँ आना चाहिए इमेज के दौरान। ऐसा नहीं करते हैं हम, अगर दर्पण में इस तरह देख रहे हैं तो हम कैसे दिखेंगे? इसका जस्ट अपोजिट, मतलब हम दर्पण में ऐसे दिखेंगे। इस तरह से हम आप ही अपने दर्पण पे खड़े होइएगा तो दर्पण का सामने जैसे हम इधर करके खड़े हैं राइट साइड में, तो उधर से आप इधर दिखेंगे लेफ्ट साइड, बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर भी आप इधर लगाएंगे तो जो इस इंड पे होगा उसका फ्रंट क्या हो जाएगा? मान लीजिए फ्रंट है, ये बैक है, तो फ्रंट कहाँ चला जाएगा? बैक, और बैक चला जाएगा फ्रंट। लेवलिंग सिमिलर आइटम है, वो तो आइटम अपने जगह पे रहेंगे, लेकिन जो आपने एक्सचेंज किया है आइटम या ग्रुप, उनको चेंज होना जरूरी है। चेंज होने के बाद वह होमो न हो, हेटेरो हो, हेटेरो के बाद अगर इनेंसियोमर लिखते हैं
ट्यूमर कहेंगे डाइस ट्यूमर लिखते हैं तो डाइस